आज हम 1971 के उस युद्ध की गहराई में उतरेंगे जिसके नतीजे में दुनिया के नक्शे पर एक बिल्कुल नया देश उभर कर सामने आया। हम उन ऐतिहासिक तथ्यों और रणनीतियों को खंगालेंगे ताकि समझ सकें कि कैसे महज कुछ ही दिनों के भीतर एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। अब आमतौर पर जब हम दुनिया का नक्शा बदलने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दशकों लंबे संघर्ष या सालों चलने वाले युद्ध की तस्वीर उभरती है ना? लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई युद्ध लड़ा जाए, वो भी ऐसा जो वैश्विक शक्ति के समीकरणों को पूरी तरह से पलट दे और वो सिर्फ कुछ ही दिनों में खत्म हो जाए? सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगता है, लेकिन ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है और वो संख्या है 13। जी हाँ, सिर्फ 13 दिन। इस पूरी ऐतिहासिक घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यही है। दुश्मन को पूरी तरह से घुटनों पर लाने और एक नए राष्ट्र को जन्म देने में सिर्फ 13 दिनों का समय लगा। सैन्य इतिहास में इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना लिटरली एक अभूतपूर्व बात मानी जाती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए घटनाओं के इस पूरे सिलसिले को शुरुआत से समझते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, एक ऐसा राष्ट्र जो अंदर से पूरी तरह विभाजित था। इस पूरे विवाद की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें 1971 से पहले की स्थिति को समझना होगा। आज जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं वो दरअसल तब पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन ये दोनों हिस्से सिर्फ नक्शे पर ही एक थे। हकीकत में इनके बीच की खाई बहुत गहरी थी। पश्चिमी पाकिस्तान उर्दू भाषी था और सारी राजनीतिक ताकत वहीं से कंट्रोल होती थी। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान बंगाली भाषी था। ऐतिहासिक स्रोतों से यह बिल्कुल साफ है कि पूर्वी हिस्से के लोगों को अपने ही देश में भारी आर्थिक भेदभाव और अन्याय का सामना करना पड़ रहा था। और बात सिर्फ भेदभाव तक ही सीमित नहीं थी। जरा इस भौगोलिक दूरी पर गौर कीजिए, 1600 किलोमीटर। एक ही देश के दो हिस्सों के बीच इतनी विशाल दूरी थी। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी दूरी के ठीक बीचों बीच भारत का भूभाग था। अब आप खुद सोचिए, प्रशासनिक तौर पर यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। और जब इस भौगोलिक दूरी में गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक मतभेद जुड़ गए तो एक भयंकर संकट का पनपना तय हो गया था। और यहीं से हम आते हैं दूसरे पड़ाव पर, वो चरम बिंदु जहां सब कुछ बर्दाश्त के बाहर हो गया। देखिए, तनाव तो सालों से सुलग रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर ज्वालामुखी के फटने का एक ट्रिगर पॉइंट होता है। यहाँ वो ट्रिगर था 1970 का ऐतिहासिक चुनाव। इस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने स्पष्ट जीत हासिल की। कायदे से उन्हें सत्ता मिलनी चाहिए थी, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने सत्ता सौंपने से साफ इनकार कर दिया। लोकतंत्र की इस जीत को जिस तरह से कुचला गया, उसी ने एक बहुत ही दर्दनाक सैन्य कार्रवाई की नींव रखी। और इस सैन्य कार्रवाई का नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। 25 मार्च 1971 को शुरू हुए इस अभियान को इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक माना जाता है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इस दौरान भारी संख्या में आम नागरिकों की जान गई, महिलाओं पर अत्याचार हुए और अनगिनत गांव जलाकर राख कर दिए गए। यह एक ऐसा भीषण मानवीय संकट था जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, जब इस बढ़ते मानवीय संकट में भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा। पड़ोस में हो रही इस त्रासदी का असर सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। जरा इस विशाल आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 1 करोड़, जी हाँ, हिंसा और मौत से बचने के लिए लगभग 1 करोड़ शरणार्थी सीमा पार करके भारत में दाखिल हुए। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी भी देश के संसाधनों और प्रशासन पर अचानक 1 करोड़ लोगों का आ जाना कितना बड़ा दबाव पैदा करेगा। ये सिर्फ एक कूटनीतिक मसला नहीं रह गया था, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक और मानवीय चुनौती बन गया था। इस बेतहाशा दबाव और सीमा पर मचे हाहाकार को देखते हुए भारत का नेतृत्व अब खामोश दर्शक बनकर नहीं रह सकता था। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तय किया कि भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत ने आगे बढ़कर बांग्लादेश के लोगों का समर्थन किया और वहां के स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें हम मुक्ति वाहिनी के नाम से जानते हैं, उन्हें ट्रेनिंग और हर संभव मदद देना शुरू कर दिया। और यहाँ से शुरू होता है चौथा भाग, वो ऐतिहासिक 13 दिन का युद्ध। तनाव बिल्कुल पीक पर था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस आधिकारिक युद्ध की शुरुआत भारत ने नहीं की। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने अचानक भारत के कई एयरबेस पर हमला कर दिया। बस यहीं से जंग का बिगुल बज गया। लेकिन इसके जवाब में भारत ने जो किया वो पूरी दुनिया के लिए एक मास्टर क्लास थी। भारत ने तुरंत एक चौतरफा हमला शुरू किया और देखते ही देखते महज 16 दिसंबर को ये युद्ध एक ऐतिहासिक आत्मसमर्पण के साथ खत्म हो गया। भारत का ये काउंटर अटैक कोई आम कार्रवाई नहीं थी।
ये तीनों सेनाओं का एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन था। रणनीति एकदम क्लियर थी। आसमान से वायुसेना ने दुश्मन के एयरबेस तबाह कर दिए। समंदर में नौसेना ने कराची बंदरगाह पर जोरदार हमला करके पाकिस्तान की पूरी सप्लाई चेन को ही तोड़ डाला। और जमीन पर भारतीय सेना बिजली की तेजी से ढाका की तरफ मार्च कर रही थी। इस 3 तरफा हमले ने दुश्मन को संभलने का एक मौका तक नहीं दिया। और इस पूरी अकल्पनीय और तेज तर्रार रणनीति के पीछे दिमाग किसका था? भारत के महान रणनीतिकार सैम मानेकशॉ का। उन्होंने ही इस पूरे युद्ध का मास्टर प्लान तैयार किया था। उनकी प्लानिंग इतनी सटीक थी कि उसने पाकिस्तानी सेना को पूरी तरह से पंगु बना दिया। सच कहते हैं, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बेहतरीन रणनीति से जीते जाते हैं। आखिरकार हम पहुंच गए हैं 5वें और अंतिम भाग पर, एक ऐसा ऐतिहासिक आत्मसमर्पण जिसने दुनिया को चौंका दिया। जरा इस नंबर पर एक बार फिर से गौर कीजिए, 93,000। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने पूरी तरह से हथियार डाल दिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से पूरी दुनिया के सैन्य इतिहास में ये सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। ये एक एकदम स्पष्ट और पूर्ण विजय थी। तो इस 13 दिन के युद्ध का आखिर नतीजा क्या निकला? सबसे बड़ा बदलाव तो यही था कि पूर्वी पाकिस्तान हमेशा के लिए खत्म हो गया और एक स्वतंत्र, संप्रभु बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारत के नजरिए से देखें तो ये उसकी सबसे बड़ी सैन्य जीत थी। इस एक घटना ने दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल दिया और दुनिया भर में भारत का कद काफी बड़ा कर दिया। हमारे स्रोत के आखिर में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। ये युद्ध सिर्फ जमीन के टुकड़े, सीमाओं या राजनीतिक दबदबे के लिए नहीं लड़ा गया था। बड़े पैमाने पर हो रहे जुल्म को रोकने और एक उत्पीड़ित आबादी को न्याय दिलाने की वजह से इसे इंसानियत के लिए लड़ा गया युद्ध माना जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सैन्य कदम उठाना मानवता को बचाने के लिए भी बेहद जरूरी हो जाता है। खैर, अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। इतिहास में ऐसी घटनाएं बहुत ही दुर्लभ हैं जहां सिर्फ 13 दिनों का कोई संघर्ष पूरी दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए नया रूप दे दे और वैश्विक ताकतों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दे। तो जाते जाते मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ता हूं, क्या आपने कभी सोचा था कि सिर्फ कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया की दिशा यूं बदली जा सकती है?